अभी बोट राइड ख़त्म करके सिटी पैलेस के अंदर घुस चुके हैं। अभी कल बाहुबली हिल्स का ट्रैक किया था और सिटी पैलेस का ट्रैक कर रहे हैं। अभी सिटी पैलेस म्यूजियम में घुस रहे हैं हम लोग। ये पीछे इधर फतेहपुर आई थिंक फतेह गेट, जहाँ से घुसे थे वो गणेश गेट था, ये फतेह गेट है। सिटी पैलेस की स्थापना 1559 ईस्वी सदी में आरंभ हुई। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। ये पैलेस लेक पिचोला के पूर्वी तट पर स्थित है। इस प्रकार ये परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का एक समूह है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान रहा है। इस परिसर में एक जगदीश मंदिर भी है। इसी परिसर का एक भाग सिटी पैलेस संग्रहालय है। इसे अब सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में शंभूक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। इसके दक्षिण दिशा में फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन है। वर्तमान में इन दोनों भवन को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी पीछे मेरा भी जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। हम लोग कल ही आए थे ना हम लोग यहाँ पे उदयपुर में। कल जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे तो जब हम लोग एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे लंच करने के लिए, ब्रंच करने के लिए, तो उन्होंने बोला था यहीं पास में, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ भी पीछे पार्किंग कर सकते हैं, बट यहाँ पार्किंग की इतनी एम्पल स्पेस नहीं है। जहाँ मैंने पीछे दिखाई थी वहीं कर सकते हैं, और यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। अभी वापस चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो पीछे फोटो खींच ली हमने काफ़ी सारी। जो पीछे गेट दिखाया आपको, वहाँ से अंदर आके भी म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये पीछे म्यूज़ियम का एंट्री है, वहाँ पे अंदर चलते हैं। अभी म्यूजियम में घुस रहे हैं हम लोग। मर्दाना महल। हाँ यार ब्लॉगिंग, इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, आगे चलते हैं। म्यूजियम एंट्री। अभी म्यूजियम में अंदर घुस गए हम लोग। जब घुसेंगे, जो बाहर टिकट बाई किया था आप लोगों ने 330 रुपीज़ का, वो यहाँ पे चेक करके पंच करके देंगे आपको। फिर दोबारा चेक करा के अंदर घुस सकते हैं आप लोग। अभी सामने महाराणा प्रताप कक्ष है, वो दिखाता हूँ आपको। म्यूजियम में घुसने के बाद ये पीछे मेरा छोटा सा पार्ट है, महाराणा प्रताप कक्ष जो दिखाया वो है। अभी यहाँ पे सामने अंदर घुस रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड में चढ़े थे, अभी वापस राइट साइड में जा रहे हैं। माइंड योर हेड। फैन चल रहा है, कभी पतली पतली गलियां हैं। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, अभी दिखाता हूँ आपको।
ये मेरे पीछे जो चेयर दिख रही है आपको, इस चेयर पे 1911 12 दिसंबर के बाद से आज तक कोई नहीं बैठा है, तब से ये चेयर खाली पड़ी है। और मेरे पीछे आपको पेड़ भी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो पहले से एक माउंटेन पर है, इसमें पेड़ भी उगे हुए हैं और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 3 से 4 फ्लोर ऊपर हैं जो लेक का लेवल था उससे। अभी एग्जिट कर रहे हैं वापस हम लोग। एंट्रेंस और एग्जिट काफ़ी छोटे छोटे हैं, जो वॉक करने की लेन है काफ़ी छोटी छोटी। इसमें भी इन लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट बनाई हुई है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा जो। जब फ़ोटो लेने की बारी आती है पूरा कोरोना गायब हो जाता है। यहाँ पीछे कितने लोग घुसे एक दूसरे के अंदर, कोई किसी को कोरोना कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे फ़ोटोज़ के चक्कर में। दिख रहा है आप लोगों को चारों तरफ। आई डोंट नो भी कितना पार्ट बचा है म्यूज़ियम का, अभी देखते हैं। आखिर कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ से निकलते हैं फिर। अभी ये पार्ट तो हो गया, अब यहाँ से चल रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, देखते हैं आगे क्या मिलता है देखने के लिए। आई डोंट नो वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी वैसे मेरी तो, इन लोगों ने एडिशनल माइक निकलवा दिया है। यहाँ से फिर से एक नैरो लेन से एग्जिट कर रहे हैं हम लोग, संभाल के चलना। अगर कोई मोटा है तो यहाँ आओ मत, फंस जाओगे आप लोग। इतनी पतली पतली लेंस है, घुस गए तो निकल नहीं पाओगे। पीछे तो कितनी पतली पतली लेंस है। बट अपने से मोटे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अरे हो जाएंगे फिट भाई, हो जाएंगे फिट। नहीं होते तो ट्रैफिक जाम हो गया होता अभी तक। हाँ हाँ, हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे आ जाओ धीरे धीरे। चल मोटी। नहीं, यहाँ से निकले हम, एक जगह मेरे शोल्डर टकरा गए थे। यहाँ पे इतनी भीड़ है। अभी यहाँ से हम लोग घुसे थे, ये पूरा घूमते हुए इधर से गए, यहाँ पे गए थे हम लोग, फिर इधर से एग्जिट मार के यहाँ नीचे से वापस बाहर निकले हम लोग। अभी तो भी यहाँ पे खड़े हैं। अभी यहाँ से देखते हैं कितना म्यूज़ियम बचा हुआ है, फिर करके निकलेंगे। टाइमिंग वैसे 5 बजे का है, अभी 4:35 हो चुका है। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, देखिए बाहर निकला है एग्जिट ही मेरे ख्याल से। एग्जिट
ये हाथी की सवारी में जो ऊपर बैठने के लिए प्रयोग किया जाता था, ये वो है अंदर जो रखा हुआ है, और इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आगे चलते हैं। टेक्सटाइल गैलरी के अंदर हूँ मैं। ये शॉल रखा है स्टाइल। ये उस ज़माने की पोशाक और पगड़ियाँ रखी हैं। ये चिल्ड्रंस कॉस्ट्यूम नीचे। सामने श्री अरविंद सिंह मेवाड़ विथ हिज फैमिली। ये अंगेरखी है जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, महाराणा सज्जन सिंह ऑफ उदयपुर। अंगेरखी ये टाइप राइटर पुराने ज़माने का। ये यंत्र मेरे समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक मॉर्स कोड का है मेरे ख्याल से। साइड में टैप करने का दिया हुआ है, लेकिन नंबर भी है शायद। ये स्त्रियों का पोशाक, घाघरा, कुर्ती, कचली, ओढ़ना, इंपीरियल जैकेट एंड हाफ अंगेरखी। और ये साड़ी, ये उस ज़माने के सूट केसेस। और ये रॉयल पलंकिन पालकी। ये एक और पालकी है, एक इधर है, एक लेफ्ट साइड में टोटल 2 पालकी है। और यहाँ पे सामने काफ़ी सारी पालकियाँ दिख रही होंगी आपको। मेरे सामने महाराणा संग्राम सिंह का स्टैचू है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी जगह पे आते हैं तो अपने बच्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे यहाँ पे जैसे ये संग्राम सिंह जी का जो स्टैचू लगा है, यहाँ पे छोटे बच्चे घुस घुस के स्टैचू का हाथ खींच रहे हैं, फिर तोड़ देंगे। वैसे ही ऐसी जगहों पे आधी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, जाना अलाउड नहीं होता है। और पेरेंट्स ध्यान रखते नहीं हैं, बच्चों को समझ में आता नहीं है, वो घुस घुस के तोड़ देते हैं, फिर वो चीज़ें ही बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। बस यही है, प्लीज़ बी केयरफुल। इधर पे भी म्यूज़ियम में थोड़ा प्रोफेशनल फोटोग्राफी का प्रॉब्लम है, जो भोजपुर में हुआ था। यहाँ पे तो खाली इन लोगों ने एक्सटर्नल माइक ही निकलवाया, एटलीस्ट ट्राइपॉड अलाउ कर दिया। अभी ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन का माइक यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो उसमें कितनी क्लियर आवाज़ आएगी, देखते हैं जो भी होता है। अभी अमर महल में घुसा हूँ मैं। सिल्वर वीथिका लिखा था बाहर प्रवेश द्वार पे। पीछे पूरे सिल्वर के घड़े रखे हुए हैं लाइन से, चारों स्तंभ जो बनाए हुए हैं। ये महाराणा प्रताप के डॉटर की शादी का मंडप है जो यहाँ पे हुआ था। पीछे आपको जो दिख रहा है, ये सामने घोड़े की बग्गी रखी है। ये सिल्वर वाइन ग्लास, उस ज़माने के कॉइन्स, सिक्के। चांदी का कड़ा और ये पादुका फुटवेयर। चांदी के बर्तन, सेट ऑफ सिल्वर स्नैक स्टिक्स। चांदी की कैंची, चांदी के हत्थे का शंकर, चांदी के हत्थे का बटन। ये डाइस खेलने की, हाँ ये पुराने ज़माने में खेलते थे ना, तो शायद आपने महाभारत में देखा हो, इस तरह का यूज़ हुआ था। ये कुंडी, चांदी का पॉट, ये सिल्वर एरोप्लेन। ये एक और काफ़ी सारी फ़ोटो फ्रेम्स हैं, इसमें फ़ोटोज़ भी हैं। ये ट्रॉफीज सिल्वर की।
1914 की है। 1914 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय की। सिल्वर परफ्यूम बॉक्स है ये और ट्रॉफीज, ये झोला, और ये वापस से चांदी के कलश का मंडप जहाँ से हम लोग घुसे थे। ये पीछे जो बोर्ड दिखा है आपको, ये थोड़ी सी मंडप की जानकारी थी। ये लास्ट पॉइंट था सिटी पैलेस म्यूजियम का। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ। हम लोग ये मेन गेट से एंट्री किए थे और ये मेरी उंगली के सामने जो सीढ़ी दिख रही वहाँ से घुसे थे 3-3:15 बजे, और अभी शाम के 5:35 हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ इस गेट से निकले, जनाना महल के गेट से। म्यूजियम घूम के तो हो गया सिटी पैलेस का, काफ़ी विशाल था। अब यहाँ से निकलते हैं हम बाहर की तरफ। ये पीछे सिटी पैलेस से घुसेंगे आप तो यहीं पे पीछे, यहाँ पे मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको रेस्टोरेंट है, तो कुछ बैठ के भोजन कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपको टिकट की जानकारी दे देता हूँ जो यहाँ पे लगी हुई है टिकट की बोर्ड, तो आपको दिखाता हूँ। आप लोग पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। ये तो कार दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक कार फैसिलिटी है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड स्पेशली एबल्ड पर्सन्स ऑन चार्जेबल बेसिस। ये जो इलेक्ट्रिक कार जो दिख रही है आप लोगों को, इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, बट अभी ऑलरेडी 5 के ऊपर हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं, इसलिए ये बंद कर दिया है अभी। वरना हम चल कितना थक गए, सोच रहे थे कार लेके जाते बाहर एग्जिट गेट तक। अभी पैदल पैदल ही वॉक करके निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी पीछे हमको वेंडिंग मशीन दिखी है, सबको यहाँ भूख से हालत ख़राब है, सबको भूख लगी है। कोक ले लो। तो कोल्ड ड्रिंक कोक मिल रही है और चॉकलेट मिल रहा है, तो देखते हैं कैसे निकालना है। एग्जैक्ट 50 रुपीज़ डालना है, सारे आइटम 50 रुपीज़ के। ऊपर बिस्किट है, नीचे चॉकलेट है और कोक है। आधे से आधा वैसे खाली है और आधा है, तो पैसा डालेंगे तो निकलेगा। अभी देखते हैं होता कि नहीं होता, देखते हैं ना। नई नोट लेगा शायद, न्यू नोट है। ये वेंडिंग मशीन तो काम नहीं कर रही, ऐसा हमें किसी विजिटर ने बताया कि इस टाइम के बाद लेता नहीं। आई थिंक 5 बजे तक ही चलती मेरे ख्याल से वो, क्योंकि पैसा 2 बार डाल के ट्राई किया, वो दोनों बार पैसा नोट 50 रुपये का नोट बाहर आ गया। तो बाहर ही चलते हैं अभी इसमें क्या है, 5 चल। बजे वाला लॉजिक। आई डोंट नो। तो अगर किसी को नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है तो 5 बजे से पहले ट्राई करना, क्योंकि हम लोग अभी 5:45 बजे एग्जैक्ट 5:45 हो रहा है अभी, तभी ट्राई किया तो कुछ निकला नहीं। अभी ये फतेह गेट से घुसे थे हम लोग, अभी वापस यहीं से निकले हैं। अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है लेक पिचोला का, दिखाता हूँ आपको मैं। ये सामने जो लाइटिंग दिख रही है आपको, ये ताजमहल लेक पैलेस है जो सेंटर में है लेक पिचोला के। और ये है जग मंदिर पैलेस, जहाँ पे दोपहर को हम लोग बोट से गए थे। अभी हो गया सिटी पैलेस घूम के, अभी यहाँ से वापस निकलते हैं होटल की तरफ। एक्चुअली ये पूरा कवर कर नहीं सकता मैं वीडियो में, इतना दिखा नहीं सकता। ये 8-10 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये भी आई डोंट नो कितना बनेगा, मेरे ख्याल से 30 मिनट तो ऊपर का ही बनेगा। कोशिश करूँगा शॉर्ट रखने की, बट मेरी राय रहेगी अगर देखना है तो खुद आके देखें, क्योंकि वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा। अभी सिटी पैलेस से घूमता है हम लोग। अभी यहाँ पे दूधी तालाब के पास गाड़ी पार्क करी थी, यहीं पे बैठ के हमने भी आलू पराठा खाया, 4 चाय पी, एक और आलू पराठा ऑर्डर किया है, अभी मैगी भी मंगाई है, अभी मैगी खा रहे हैं। अभी यहाँ से खाना आके फिर खाना तो नहीं खा रहे, जो भी है भूख लगी थी चाय के नाम पे तक कुछ खा लिया अभी, फिर यहाँ से दोबारा निकलेंगे होटल की तरफ। अभी सिटी पैलेस से घूम के, और वो क्या नाम था, दूधी क्या था, तलाई था वो, दूध तलाई तो दूध तलाई पे हमने जो भी नाश्ता किया छोटा बहुत, वो आलू पराठा खाया और मैगी खाया, उसके बाद खा के हम लोग वापस अभी होटल पे आ चुके हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग, दैट इज टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।